बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। और पाकिस्तान के पकवान की जनाब आपको पता है इतनी ख़ास बात यह है कि एक तो नई नई डिशेस हम ट्राई कर रहे होते हैं और साथ हमारे सामिया खान जी मौजूद होती हैं जो आपके अब सितारों का हवाल भी आपको बताती हैं। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्यूरियोसिटी ख़त्म करते हैं, चलते हैं मुनीरा की तरफ और पूछते हैं कौन सी डिशेस ट्राई करने वाले हैं हम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आज हम कौन सी नई रेसिपीज़ ट्राई करने आ रहे हैं, तो बिल्कुल आज भी बड़ी मज़े की, बिल्कुल यूनिक सी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये कि हर घर में ये ज़रूर बनती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जौन सी एक कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा एक उसमें जो ख़ास बात है वो इसमें होगा जिंजर का पानी। तो जो मेरी पहली रेसिपी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ है जिंजर गार्लिक चिकन। जी बिल्कुल, जिंजर गार्लिक चिकन आप सोचेंगे कि हर हांडी में तो बनता ही है, जिंजर भी ऐड होता है और गार्लिक भी ऐड होता है। तो इसकी जो ख़ास बात होगी वो ये होगी कि एक तो इसमें जिंजर का पानी होगा काफ़ी ज़्यादा, और साथ में इसमें जिंजर की पेस्ट भी होगी, जिंजर का पाउडर भी होगा। तो फुल ऑफ कहेंगे ना जिंजर चिकन, जिसको आप खाएंगे तो बड़ी अच्छी इसकी एक स्मेल तो होगी, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और सेकंड जिसका हम सर्व करूँगी, जिसके साथ जिसका जो मैंने बनाया है एक इसका ऑल्टरनेट, मतलब आप इसको कह सकते हैं सेकेंड डिश, वो है मोरक्कन राइस। आप इसको साथ इसके डिस्प्ले में जब रखेंगे, आप इसको खुद से बना के ट्राई करेंगे तो ये भी बड़े मज़ेदार बनेंगे। मुझे तो खुद भी बहुत पसंद है क्योंकि चिक पीस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि सफ़ेद चने। तो सफ़ेद चने इसमें जाएंगे हमारे राइस के अंदर, और साथ में जिसमें ख़ास चीज़ होगी जो ऐड होगी वो होगी ड्राइड फॉर्म में एप्रिकॉट्स। आप उसको ड्राइड फॉर्म में रख लें, आप इसकी पेस्ट बना के रख लें, आपने इसका एक फ्लेवर अपने राइस के अंदर देना है। तो ये दो आज की रेसिपीज़ हैं जो मैं ट्राई करने जा रही हूँ, और उम्मीद है कि आप रेडी हो चुके होंगे कॉन्फिडेंस से लेके कि हमने आज कौन सी रेसिपी शेयर की। जी, और मेरे ख्याल से मुनीरा रेसिपीज़ का नाम बताना शुरू करती है और जनाब इधर ऑटोमेटिकली मेरे मुंह में पानी आ जाता है। और मुनीरा मेरे ख्याल से आज जो भी आप डिशेस बनाने जा रही हैं, आई एम श्योर एवरी डे इतने मज़े की होती है, क्योंकि मैं तो जनाब खा रही होती हूँ, टेस्ट कर रही होती हूँ, तो क्या ही बात है। और कल हमने स्टेक्स बनाई थी एंड आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक आया था, थैंक यू सो मच। इसी तरह आज भी आपने हमें फीडबैक दे रहा है, और साथ साथ हमने आपकी कॉल्स भी लेनी है, और हमारा टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है, तो काइंडली कांटेक्ट करें, इंटरेक्ट करें, शेयर करें हमारे साथ अपने व्यूज़, आइडियाज़। कोई चीज़ आप चाह रहे हैं पाकिस्तान के पकवान के लिए, कोई रिकमेंडेशंस हैं, या मुनीरा के लिए कोई रिक्वेस्ट है, और जनाब सामिया खान तो आज हमारे साथ होएंगी, तो मेरे ख्याल से वो सबकी फेवरेट नोन एंड एवरीबॉडी वांट्स टू नो समथिंग अबाउट देमसेल्व्स, तो यू कैन कांटेक्ट। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट करते हैं। जी मुनीरा, स्टार्ट करें। इसके लिए मैं पहले ऑयल्स में डाल दूँ। इसमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, चिकन होगा इसमें, कॉर्नफ्लोर ऑयल, साथ में जिंजर, साथ में प्याज, ठीक है, साथ में इसमें गार्लिक, वाइट पेपर। अगर आप मैं तो इसकी सॉस इसके साथ ही बना के इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप इसकी सॉस से अलग से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, वाटर, साथ में आपको चाहिए विनेगर, टमाटो प्यूरी एंड सॉल्ट, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जिंजर गार्लिक चिकन को सबसे पहले मैं चिकन की पेस्ट ऐड करूँगी, ठीक है, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश जिंजर, ठीक है। आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ हमने बनानी होती है उसकी जो रेसिपी होती है वो उसको ज़रूर देखें। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जिंजर गार्लिक चिकन, आपके जहन में फ़ौरन ही सवाल आया होगा कि हर हांडी में तो ये डलता ही डलता है, लेकिन इसकी 3 तरह से इसको वेरिएशन करके मैंने इसमें डालना है, ठीक है, जिसके में आप उसका पानी चाहिएगा जिंजर का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जिंजर का पानी है, और साथ में ये जिंजर का आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रेश फॉर्म में कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप जब इसमें डालेंगे तो इसकी पेस्ट जो जिंजर की काट के रखी हुई है, बना के रखी हुई है, वो जिंजर की पेस्ट है। इससे ये हो कि जिनको जिंजर बहुत पसंद है उनको तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो वो मेरे ख्याल रेडी हो जाए। क्या बात है। अच्छा मुनीरा, मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन आई रियली वांट टू नो कि ये जिंजर की जो पेस्ट या जिंजर का पानी हमें कैसे, कोई टिप्स तो शेयर करें हमारे साथ कि कैसे निकालना। जी बिल्कुल, बहुत ईजी है इसको निकालना। इसके जैसे कि आपने ताज़ा अदरक लेना है, ठीक है, आपने उस अदरक को सबसे पहले छील लेना है, छील के आपने उसको बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स कर लें, और उसको अपने ब्लेंडर में 1 गिलास पानी के साथ आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने उसको जो पल्प होगा उसको अलग से रख लेंगे छानी में डाल के, और जो उसका पानी ड्रेन होगा वो अपने उसका पानी जिंजर का निकाल के रख लेना है। उसके बाद फ्रेश जिंजर है जिसको फाइन चॉप करके जूलियन कटिंग करके रखा हुआ है वो अलग से है, और उसके बाद जो जिंजर आप काटेंगे, जो उसकी पल्प बच जाएगी वो उसकी पेस्ट बन जाएगी, वो उसकी पेस्ट बन गई। क्या बात है जनाब, देखें कुकिंग लाइव हो रही होती है और साथ टिप्स भी आप सीख रहे होते हैं। क्या मुनीरा, ये तो मेरे हाल से पूरा हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर पीपल हु वांट्स टू नो हाउ टू बेक, हु वांट्स टू नो हाउ टू मेक चाइनीज, थाई,
देसी फूड, तो बड़ा ज़बरदस्त थैंक यू करना चाहिए ना बिल्कुल हमें। आमना, कोशिश तो ये है कि इस यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के पकवान में आपको थाई, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, आपको देसी, आपको मज़े मज़े के नाश्ते, ब्रंच सारे आपको बताने सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैं कटिंग भी बता रही हूँ, कौन सी कटिंग किस में जाएगी, और साथ साथ कुकिंग मेथड भी, कि ज़रूरी नहीं कि आपने इसको खाली पकाना है, आप उसको ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, आप उसको स्टीम कर सकते हैं। इवन कि जब मैंने आपको चिकन रोलाड बनाना सिखाया, मैंने आपको उसको बताया कि आप उसको खौलते पानी में आप उसको पैक करके भी बना सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेंगी आप हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। ठीक है, और खाना कर दिया आसान, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। मैंने कहा कि कोई जनाब ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे। और मज़े की बात है मुनीरा, क्या कॉम्बिनेशन हो गया अब हमारे प्रोग्राम में। अब वो है ना कि सामिया भी उस दिन बात करी थी कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आपको मिल रही है, और एक क्या बिल्कुल आपकी टमी के लिए भी जो है, टेस्ट बर्ड्स के लिए भी बड़ा। इसमें मैंने जिंजर की पेस्ट ऐड कर दी है, और साथ ही मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ताकि इसको अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, इसमें जब पानी ऐड करना होगा तो मैं इसमें जिंजर ही का पानी ऐड करूँगी ताकि इसका फुल ऑफ फ्लेवर आए। ठीक है, जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे ही इसका फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये वाइटिश कलर में ही रहेगा। अगर आप इसको जब अलग से अलग रखेंगे, सॉस इसकी अलग होगी और साथ में जिंजर अलग। लेकिन जब हम इसको इकट्ठा कर देंगे तो फिर जिंजर गार्लिक बिल्कुल हमारी देसी स्टाइल की जो हांडी होती है रेड कलर में, इसका बिल्कुल वही कलर फिर आ जाएगा। लेकिन आपने इसको फ्लेवर देने के लिए सबसे पहले आपने इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपने इसको सबसे पहले इसकी तीनों किस्म की जिंजर की पेस्टें निकाल के रखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बनाना है, और पानी इसका जाएगा तो ही इसका टेस्ट डेवलप होगा। पानी आपने जिंजर का इसमें ऐड करके इसको पकाना है। ठीक है, ये अच्छा, मेरे ख्याल से मुनीरा जो तो व्यूअर्स हमें बहुत माशाल्लाह फॉलो करते हैं और देखते रहते हैं, उनको याद होगा कि हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम में जिंजर को बड़ा जनाब डिस्कस किया था, उसकी अफादियत, उसके बारे में। तो क्या कहा जाता है कि नज़ला ज़ुकाम हो या कोई भी आपको कितना गला खराब हो, गला खराब हो, इवन के आमना ये भी बात मैंने नोट की है कि कुछ लोगों को इसकी चाय बहुत पसंद है। अदरक की चाय, वो एक मुहावरा है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और आई थिंक मुनीरा, आपको पता है वेट लॉस में भी अगर आप कावे में इसको डाल के पिए तो बहुत जल्दी मैं वही तो व्यूअर्स आपको बता रही हूँ कि अभी जैसे कि मैंने आपको मुहावरा बताया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बेसिकली वो इसलिए कहा जाता है कि इसकी अंदर इतनी अफादियत है कि अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर लें तो मेरा ख्याल है कि कई चीज़ों से हम बच सकते हैं। और आप अगर इसका खाली वो कहते हैं ना पानी उबाल के इसकी एक हल्की सी एक टुकड़ी उसमें डाल के हनी के साथ पिए, तो आपके जो लोग बोलते बहुत हैं, जैसे कि कई एंकर्स होती हैं, वो उसको डेली यूज़ करती हैं क्योंकि जिनको बहुत सिंगर्स भी मुनीरा वो भी जनाब ये देखें, एक तो आवाज़ अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन उसको बरकरार रखना, और ये जो जितने हमारे गुलकार लोग हैं और ये जितने इंडस्ट्री में लोग होते हैं, आई एम श्योर मेरे ख्याल से मोस्टली पीपल नो अबाउट इट कि वो बहुत अपना प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ इनटेक करते हैं। फूड इनटेक भी बड़ा मैटर करता है उसमें। इसमें मैंने वाइट डाली, साथ में चिली भी डाल दी मैंने, साथ में सॉल्ट भी ऐड कर दिया। ठीक है, क्या खुशबू। अच्छा मुझे ये आपने क्या डाला जिससे खुशबू एकदम। मैंने इसमें जिंजर का जो पानी था सारा मैंने वो इसमें ऐड किया, इसकी ही ज़रा खुशबू आएगी। साथ में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, वाइट पेपर ऐड किया। अभी मैं इसको पका रही हूँ, अभी इसको पकाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं पानी ताकि जनाब इतने मज़े की खुशबू है ना मुनीरा, बस मैं तो कहती हूँ कोई टेक्नोलॉजी ऐसी भी होनी चाहिए कि बस खुशबुएं भी जो है ना लोगों तक लाइव पहुँच रही हों और वो फील कर सकें सब कुछ। ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त इसका एक आपको खुशबू आ रही ना। बेशक, तो यही बेसिकली चीज़ है जब आप जिंजर का पकाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने इसको बता दिया कि जो ये भी चिकन इसका पक रहा है। अभी इसकी सॉस बनेगी। सॉस इसके लिए आप इसको हल्का सा ऑयल को सौते करेंगे, उसमें आपने टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। उसके अगर आप सीजनिंग चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो एज़ रिक्वायर्ड आप उसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी गार्निश बिल्कुल में जब सर्व करेंगे तो ये हरी मिर्ची हैं, साथ में आप इसमें अदरक के साथ उसको सर्व करेंगे। इसके साथ जो राइस हमने बनाने हैं मैं आपको उसके लिए फिर से बता दूं, जैसे कि ये ड्राइड फॉर्म में इसकी पेस्ट बना के रखी हुई एप्रिकॉट की, उसकी आप उसको राइस में अपने इसको फ्लेवर देना है। आप मैं इसको बनाना कैसे है ये मैं आपको बता दूं कि आपने मक्खन लेना है राइस के लिए, और साथ में चिक पीस हैं, चिक पीस को इसके साथ मिक्स करके सौते करके आपने इसको लद्दत से रख लेना है। बाकी की जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो मैं आपको जब स्टार्ट करूँगी राइस बनाना तो बताऊँगी, लेकिन ये 2 चीज़ें अपने पास आप देखें हैं या नहीं है, लेकिन उसको अपनी रेसिपी में लिख लें कि ये इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं।
मोरक्कन राइस के लिए। क्या बात है, मोरक्कन राइस बन रहा है जनाब। मैं भी कहूँ कि मुनीरा बड़े थाई हो गया, चाइनीज हो गया, रशियन सैलड, अब जनाब मोरक्कन राइस की बारी है। तो कोई भी पाकिस्तानियों का दिल इतना बड़ा है जनाब, हम सब कुछ ट्राई करते हैं। क्या ख्याल है मुनीरा? मोरक्कन कोई भी डिश हो जनाब हम नहीं छोड़ते, और पाकिस्तानी इतने फूड लवर्स हैं कि कहीं पे भी जाएं तो बल्कि ना सिर्फ अपना पकवान लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लोगों का भी जनाब हम दिल खोल के वेलकम करते हैं और टेस्ट करते हैं व्हाटएवर दे हैव टू ऑफर। हम ना कहीं पे भी जब जाते हैं तो व्यूअर्स आपको तो पता है कि हम जहाँ से जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो हम वहाँ पे जो उनकी चीज़ें होती हैं वो तो अडॉप्ट करते ही हैं, हम अपना कल्चर भी वहाँ देख कर आते हैं, और यही चीज़ें होती हैं कि जो गिव एंड टेक आपके साथ साथ चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो अब राइस बन रहे हैं ये भी मैंने खाई हुई हैं, राइस तो बड़े मज़े के हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ अभी एक और भी राइस है, हम ना सिंगापुरियन राइस, वो क्या भी बात है। वो भी जिन्होंने तो खाए होंगे उनको तो बिल्कुल याद आ गया होगा। तो लेकिन उसको बनाना तरीके से कैसे बनाना है आसान तरीके से, वो मैं आपको ज़रूर क्या बात है मुनीरा। यहाँ पे मेरे ख्याल से हम ब्रेक ले लें कि मेरे ख्याल से सिंगापुरियन मोरक्कन आज तो जनाब क्या बात है। स्टे ट्यून विद अस, कीप ऑन वाचिंग पाकिस्तान के पकवान। आई विल बी राइट बैक आफ्टर शॉट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और मेरे ख्याल से जिसका आपको इंतज़ार था वो टाइम आ गया है। सामिया खान जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अब फाइनली। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप मुनीरा कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आज तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, बड़े समर वाले कलर बाहर सामिया तो जनाब रोज प्यारी लग रही होती है, डिफरेंट कलर्स ट्राई करती हैं। आंखों का प्यार है तुम दोनों। ये वाकई में आज तो बड़ी अच्छी लग और रही है। आमना आज कैसे? आज सारा ब्लैक। बस सामिया मैंने आप इतनी कलरफुल लग रही है, मेरे ख्याल से बाहर को फुल एंजॉय अगर कोई कर रहा है तो मेरे ख्याल से सामिया आप कर रही हैं। हाँ। और बड़ा अच्छा माशाल्लाह से हमें फीडबैक आ अच्छा, रहा है। वैसे एक दिन हम रंगों पे भी शो करेंगे आप लोगों के लिए स्पेशल। में रंगों की क्वालिटीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह पूरी हम डिस्कस करें कि रंग किस तरह आप पे अपना असर डालते हैं। बल्कि मैं तो रंगों से इलाज भी करती हूँ, रंगों से तो मूड भी बड़े फ्रेश हो जाते हैं। रंगों से इलाज भी करती हूँ कि हर प्लैनेट की अपनी अलहदा रंग है, हर सितारे के अपने अलहदा रंग है। और जब आप अपने फेवरेबल कलर्स पहनते हैं, आपने कोई इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू देने जाना है, आपने कोई ख़ास, जैसे सपोजिंगली मेरा जो है ना वो ऑरेंज और येलो होता है, जब कोई अहम प्रेडिक्शन देनी हो, कोई अहम प्रोग्राम करना हो, तो मैं इन्हीं रंगों से मदद लेती हूँ। क्या बात है जनाब, देखें ये कुदरत की सारी दी गई चीजें, लमिया और की इसको कोई कैसे भी रंग, इस पे तो फिर जल्दी प्रोग्राम करना होगा आपको। बेकार नहीं है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। देखिए हर छोटी से का जब वो उसका जिक्र है कलवंजी का कुरान पाक में, देखिए जी छोटी सी है और उसके बारे में इतना जिक्र किया गया है कि सिर्फ सिवाय मौत के उसमें बहुत इलाज है। तो मैं एक दफ़ा मुझे चांस मिला, किसी मेरी दोस्त काफ़ी अपसेट थी तो उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि खाने में कलवंजी का इस्तेमाल करो। एंड तो साइंस उन चीज़ों पे आ गई ना, और क्या पता साइंस जो है वो अपनी मेडिसिन में भी डालती हूँ, हमें ना बताते हो। जी यहाँ पे कॉलर है सामने हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रहे हैं, किधर से? परवेज इटली से बात कर रहा हूँ। परवेज साहब किधर से बात कर रहे हैं आप? इटली से ओके, इटली से। अच्छा परवेज साहब जी बताएं, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी कर रहा हूँ प्रोग्राम एंजॉय। अच्छा जी, मुनीरा के लिए कोई रिक्वेस्ट या सामिया के लिए कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मेरा कारोबार का मसला है, उसके बारे में। जी किसका कारोबार का? कारोबार। परवेज साहब आपके पास तारीख पैदाइश? जी परवेज, तारीख पैदाइश है आपके पास असली वाली जिसमें आप दुनिया में आए? ओके, वो हमारे साथ शेयर करें। 1980। जी परवेज साहब 18 4 1980। 18/4/1980।
जी आपका हो गया। क्वेश्चन क्या है? कारोबार ठीक है, कारोबार थैंक यू परवेज साहब, विल गेट बैक टू यू। जी सामिया, मेरे ख्याल से देखें आपके आने की देर है और कॉल्स, और मेरे ख्याल से मुनीरा हमारे साथ भी यही होता है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं इतनी माशाल्लाह फीडबैक दे रहे होते हैं थ्रू आउट, तो बड़ा एक इनके साथ इंटरेक्शन और वो एक फैमिली सा। अच्छा, परवेज साहब के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक तो परवेज साहब अल्लाह के हुक्म से इस वक्त में आपके सितारे बहुत बेहतर हो चुके हैं। काम चाहे वो जॉब हो लगी बंदी या बिजनेस एरिया हो, क्योंकि अल्लाह पाक किस तरह आपके लिए करम करने जा रहे हैं ये तो अल्लाह मियाँ ने मुझे भी बताने का इख्तियार नहीं दिया हुआ। करम आप पे ज़रूर होगा, ये मैं यहाँ यकीन से आपके लिए कह सकती हूँ, क्योंकि हो नहीं सकता कि जब आप बुरे सितारों में आजमाए गए हैं तो अच्छे सितारे आपको फ़ायदा ना दें। चीनी का सदका करते रहिए। आप ज़ाहिर है लंदन में अगर कोई डिज़र्विंग नहीं मिलता आपको, आप चीनी लीजिए, कच्ची मिट्टी में चूंटियों को डालिए और उन्हें भी कहिए कि वो आपके लिए दुआ करें। चीनी, शक्कर, कोई भी चीज़ आप उनको डालिए, क्योंकि बाहर अगर होमलेस आपको नहीं मिलते हैं या डिज़र्विंग लोग नहीं मिलते हैं। और दूसरा एक काम और कीजिएगा कि जस्ट या अल्लाह हो या सलामों के इसमें आज़म से मदद लेते रहिए, तो अल्लाह की हेल्प इंशाल्लाह शामिल हाल रहेगी। या अल्लाह हो या सलामों का इसमें आज़म, इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, सलामती घर की, कारोबार की, पैसे की। लेकिन एक बात आपको मैं तसल्ली दे दूं, आप बहुत अच्छी डेस्टिनी लेके पैदा हुए हैं, तो गम नहीं करने का बिल्कुल भी अल्लाह ने। और ये जो इस वक्त पहली खबर जो सितारे दे रहे हैं कि माली हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आपके। जी क्या बात है, खुशी बिखेर दी है। सामने ने अपनी पहली अल्लाह कॉल करे उनको, अल्लाह पाक उनके बस कुन बोलने के अल्लाह मियाँ की देर मेरे ख्याल है। से ना और सिर्फ परवेज साहब, हमारे हाँ। जितने व्यूअर्स हैं, कनेक्शन है आप लोगों के साथ, अल्लाह मियाँ सबके लिए बेहतरी वाले मामले करे। तो मुनीरा जो है मेरी तरफ, मेरा ख्याल से बड़ा जी मैंने सेकंड रेसिपी स्टार्ट कर दी है, जो कि थी मोरक्कन राइस, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि चिकपीस एंड एप्रिकॉट की पेस्ट बना के इन दोनों को मिक्स करके बटर में आपने इसमें राइस में ऐड करनी है। मैंने आधा जो मक्खन था वो मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने राइस को ऐड किया उसके बाद मैंने राइस को ऐड करके जो ऑलरेडी उबले थे उसमें मैं हल्का सा चिकन स्टॉक थोड़ा सा डालूंगी ताकि दम में थोड़ा सा बिल्कुल ये पक जाएंगे। उसके बाद जो चिकपीस हैं साथ में एप्रिकॉट की पेस्ट वो उनमें मिक्स करके डाल देंगे, और साथ में आप उसमें फ्लेवर देंगे चिलीज़ का, सॉल्ट का जो आपकी सीजनिंग है, साथ में आप इसमें स्प्रिंग अनियन इसके अंदर पेस्ट बना के डालेंगे। और साथ में इसकी जो गार्निश में आप देख सकते हैं कि गार्निश इसकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका अच्छा डिस्प्ले में आपका वो प्लेटर लगेगा। तो ये मेरी एक बहुत सिंपल सी डिश है, मोरक्कन राइस। ओवर टू आमना। क्या बात है, और मोरक्कन और राइस की मुझे- खुशबू में मैं इतनी इंटू हूँ कि अगर मतलब मुझे मुनीरा ने एक दिन इजाज़त दी, कल मैं एक शो पे चीफ गेस्ट थी और सारे स्लेब्स जो थे उनका कंपटीशन था। तो जाना मलिक, मैं उसके हमेशा सलीके को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, बड़ी सलीके वाली लड़की है। और उसने ना वहाँ पे कहीं श्रीलंका गई तो वहाँ से सीख के आई है श्रीलंकन राइस। तो इतना इजी है कि घर में जो पड़ा है आपके पास, अगर उबले चावल पड़े हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा बॉइल्ड राइस खाने को, उसमें अंडे, प्याज और पता नहीं क्या कुछ डाल के, वो इतनी मज़ेदार डिश थी। तो मैंने एक दिन आपने इजाज़त दी ना, या मैं आपको वो रेसिपी दूंगी, बिल्कुल ज़रूर तो वो दीजिएगा। आपने जो है ना ज़रूर लोगों को सिखानी मैं बिल्कुल इसको try जो करूंगी। बैचलर्स हैं बाहर के मुल्कों में, जिनके पास उनके लिए अभी- बड़ा इजी हो जाएगा। जिनके लिए बीवियां जिनके पास अभी नहीं है तो वो बड़े आराम से आप लोग कुक कर सकते हैं। वो श्रीलंका राइस, साथ बैंगन फ्राई थे और वो और उसका चुकंदर का हलवा, चुकंदर का उसमें हलवा चीनी बहुत भी टेस्टी नहीं, बनता है। उसमें चीनी भी नहीं, खजूर से मीठा था वो ना, और यू क्विकली 1 मिनट के अंदर। जी वो क्या बड़ा मजे बात का है। मेरा बनता है। ख्याल से सामिया और मुनीरा, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं ना, हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास भी, देखें सामिया ने शेयर किया हमारे साथ, अब हाँ। देखने और वालों को आप भी लोगों आइडिया के हो गया। पास भी अगर कोई रेसिपी है तो आप जरूर मुनीरा को share भेजें, करें, जो वहाँ के बैचलर लोग आराम से कुक कर सकें। हाँ। तो इतने मज़े की श्रीलंकन राइस हैं कि इंशाल्लाह हम आपसे जल्दी शेयर करेंगे वो रेसिपी। जनाब एक और कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी। जी जी आप जी जी, मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना है। उनका नाम हफ्सा है ओके जी। 28 जुलाई 1984 उनकी शादी के बारे में पूछना है ना, शादी। जी आप 28 अपना नाम भी बता दीजिए। जुलाई 1984। 1984 आप प्लीज अपना नाम भी बता जी, जी। दीजिए। रिफत बोल रही हूँ, रिफत। रिफत, कहाँ से बात करिए?
जी मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर। थैंक यू रिफत, हम अभी बताते हैं आपको। जी अभी सामिया। ये नहीं हमने पूछा कि क्या हुआ कि अभी तो रिफत आप बहन को जो है अल्लाह ताला जब करना है तो उन्होंने बहुत अच्छी मैरिज हाउस है उनका, बहुत शानदार किस्म का, लेकिन अभी कम से कम नवंबर की 6 तारीख तक तो आप बिल्कुल ना कोशिश करें, क्योंकि मायूसी होगी सरसे में या आपको कोई अच्छा लगेगा नहीं। और जब वो वक्त मुबारक शुरू होगा नवंबर से, फिर कोशिश कीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक अच्छा सबब बनाएंगे उनके लिए। तो अब इनका सन भी लियो है और इनका मून भी लियो है। आइंदा मैं एक दरख्वास्त आप लोगों से करना चाहूँगी, जिनके बहन भाई या ख़ुद अगर पाकिस्तान बॉर्न है, तो मुझे आप लोगों ने एक टाइम का आइडिया देना है कि कौन सा वक्त था, सुबह थी, मॉर्निंग थी, क्योंकि अगर तो ये पैदा हुई हुई है सुबह के 9 बजे के बाद से रिफत, तो फिर तो नवंबर का वेट करना, और अगर 9 बजे से पहले पैदा हुई है तो कल आपने फिर कॉल करनी है। जी, और मेरे ख्याल से सामिया भी बार बार बता रही होती है, मैंने कहा एक दफ़ा मैं भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ, जब आप कॉल कर रहे होते हैं कुछ भी जानने के लिए, तो मेक श्योर आप पहले प्लीज़ अपना नाम और सिटी बता दीजिए, बता दें, और फिर साथ साथ डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है, और जैसे सामिया ने कहा टाइमिंग, हाँ, तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें, आप ना कि दफ़ा एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, और इतनी कोई एस्ट्रोलॉजी सख्त नहीं है, 2 घंटे के मार्जिन पे भी सवाल के जवाब जो है वो निकल आते हैं। तो हमें सिर्फ पहर का आइडिया होना चाहिए, मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो सिर्फ पहर का आइडिया होना चाहिए। आज हमने टिप भी देनी है। जी जनाब दे, मेरा ख्याल से व्यूअर्स वही जानने के लिए बैठे हैं, और जेमिनी इस पर आज जो हमने बात करनी है वो लोग भी बैठे होंगे कि जनाब हमने शुरू किया हुआ है कि हम एक सितारा कवर करते जाए करेंगे, इसलिए 12 सितारे हमारे कवर हो जाएंगे। यार सामिया एक कॉल है हमारे साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रही है और किधर से? जी मैं लंदन से मिसेस खान बात कर रही हूँ। लंदन से मिसेस खान। जी मिसेस खान कैसी हैं आप? एंजॉय कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पाकिस्तान के पकवान एंजॉय कर रही हैं? वेल डन, वेरी नाइस, व्हाट अ गुड टेस्ट। Thank you so much. Do you have any request for Munira or any question for Samia? या हाँ, मुझे सामिया जी से क्वेश्चन करनी है। जी sure. जी हुक्म करें मिसेस खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग। आए आप, थैंक यू, सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। हाँ सॉरी सामिया जी, वो बात ये है ना कि मेरा बेटा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 2005। वो है ना अभी मतलब वो स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जितना वो गेम्स में ले रहा है। अच्छा मुझे इतना बताएं मिसेस खान, मिसेस खान इतना बताएं, वो लंदन में पैदा हुआ या पाकिस्तान में? पाकिस्तानी बॉर्न है। कहाँ पैदा हुआ? पाकिस्तानी बॉर्न। पाकिस्तानी बॉर्न। आपको कोई टाइम का आइडिया है पाकिस्तान के? मतलब उसके पैदाइश का वक्त? जी 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 मिसेस खान, वो आई थिंक रात के 10-11 बजे नियरली। रात के? जी जी। और मुझे इसे उसका नाम भी बता दे बच्चे का। जी नाम है उसका अल खान। इरफान। इरफान? दानियाल 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 दानियाल। ओके दानियाल खान। जी कोई और क्वेश्चन मिसेस खान? नहीं, बस दानियाल के बारे में पूछना है कि वो फुल कंसंट्रेशन, वो स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है जितना कि वो गेम्स में ले रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँ, सब पेरेंट्स को, कि अल्लाह मियाँ ने ना हर बच्चे के अंदर एक मशीनरी डाली हुई है, और वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक एबिलिटी डाल के भेजा है कि वो रिस्क कैसे कमाया जा सकता है। आपने सिर्फ अपने बच्चों की उस चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है। बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल माइनस ना किया कीजिए। और जैसे ये बच्चा माशाल्लाह जो दानियाल का फ्यूचर है मिसेस खान, आप अल्लाह पे इतना भरोसा कीजिए और सरेंडर कर दीजिए। बेइंतहा मुकद्दर वाला बच्चा है, एक अच्छा लाइफ स्टेटस जो है इसका ज़िंदगी में होगा, और अपना हायर भी कंप्लीट कर लेगा। और पैसे कोई मशरूत नहीं है डिग्रीज़ के साथ, जो है ये तसल्ली रखिए। हाँ, हम अपने बच्चों को तालीम दिलानी चाहिए, डिग्रीज़ दिलाने पे फोकस हमारा कम होना चाहिए।
तो आपने हाँ, मिसेस खान बिल्कुल अपसेट नहीं होना, क्योंकि ये बच्चा बहुत मूडी बच्चा है, इसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी पाई जाती है, आपने उसको एक्सप्लोर करना है। पेंटिंग है, लिखना अच्छा उसके अंदर आता है, और फिर आपने उसमें बच्चे को उसमें आपने उसके लिए रास्ते पैदा करने हैं, उसके लिए आपने वो आसानियाँ पैदा करनी है। बेइंतहा किस्मत वाला बच्चा है, तो ये टेंशन छोड़ दें कि वो क्या करेगा, अब अपनी हायर भी कंप्लीट कर लेगा, फ्यूचर भी अच्छा इस्टेब्लिश हो जाएगा। सिर्फ इसको आपने कोशिश करनी कि बहुत ज़्यादा सोचता बहुत ज़्यादा है, आप इसको इंगेज रखा करें किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो दिमाग को आपने एम्प्टी नहीं छोड़ना। जब नींद आए सुलाना है, जब सुबह उठे इसको किसी ना किसी एक्टिविटी में इंगेज कर दें। आप इसको स्पोर्ट्स की तरफ भी लेके जाएं, बल्कि किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में भी आप उसे इंगेज कर दीजिए। जी जनाब, देखिए मुनीरा ने इतनी प्यारी बात की है कि सिर्फ डिग्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वन शुड मेक अ गुड कैरेक्टर। और इसी इतनी प्यारी सी बात पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें, देखते रहें पाकिस्तान। वेलकम बैक। पाकिस्तान के पकवान में आप देख रहे हैं जी, साम्या हमारे साथ है और मुनीरा भी हैं। तो जनाब मुनीरा की तरफ तो चलते हैं, बिकॉज इतना फैसिनेटिंग, इतनी खुशबुएं जो हमें आ रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं हमारी कन्वर्सेशन को। तो मुनीरा बताएं क्या सूरत हाल है हमारे पकवान। मैंने जो राइस थे मोरक्कन राइस, उसको मैंने दम पे रखा हुआ है अभी, ताकि उसको थोड़ा सा 5 मिनट और कर लें। और जो थे उसकी चिकन जिंजर हमारा वो रेडी हो चुका हुआ है, तो उसको मैं एक इंडिविजुअल पोर्शन में भी करूँगी और साथ में इसको भी करूँगी। ठीक है, जी ये देखें मैंने इसको सॉस के साथ इसके सर्व कर दिए मिक्स करके। और इसमें इतना ज़्यादा फ्लेवर जिंजर का आ रहा है ना, कि जिंजर के पानी का, कि अगर आप इसको खाली रोटी के साथ भी खाएंगे, वैसे भी चम्मच के साथ खाएंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये टेम्पटिंग लगेगी। मैं आज हालांकि सोचा मुनीरा जी कि मैं ना घर से ऑमलेट खा के जाऊं, वरना ना किचन की खुशबू से प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गई हूँ। नहीं, लेकिन अक्सर जब हम ब्रेकफास्ट कभी कर भी आए और मुनीरा खाना बनाना शुरू करें, तो नीयत खराब हो जाती है कि नहीं भूख लग रही है, और इतने मज़े के खाने बनने और खुशबुएं, तो बंदा फिर। ये लेखें, इसको मैं प्रेजेंट भी कर दूंगी अब थोड़ा सा, इसको मैंने प्रेजेंट भी कर दिया। अच्छा मुनीरा, मुझे एक बात बताएं, जब जी? हम जाते हैं किसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे चाइनीज या थाई फूड, वो चावल का बिल्कुल भत सा क्यों बना के देते हैं? वो उसकी वजह एक तो ये होती है कि उसको प्री हीट वो बार बार यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा ये कि बासी भी चावल होते हैं जिसको बार बार वो मिलाते हैं, मिक्स ना करते करो, हैं। मैं तो समझी स्टाइल है ये। नहीं देखें साम्या जी, मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आप किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं, तो अगर आप घर में भी वो चीज़ बनाएंगे तो एटलीस्ट 25 मिनट्स तो आपको लगेंगे। हाँ। 35 मिनट तो मस्ट है आपकी चिकन हांडी की, ठीक है। हाँ। लेकिन जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, कि वहाँ बहुत जल्दी खाना आपको मिल जाता है, 15 मिनट में खाना रेडी होता है, तो इसलिए आप ये मत ज़हन में सोचें, ये आपका एक वो कहते हैं ना एक ज़ोम है कि जी जल्दी मिलता है, ऐसे कुछ नहीं है। वो कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं जिसको वो बना के कच्चा मच्चा सा आपको बस पुराना होता है वो खिला देते हैं। और एक और चीज़, जैसे कि अभी आपने मुझे बता रहे थे गैस्ट्रो बहुत फैला हुआ है, तो उसकी जो मैं हमेशा बताती हूँ रेसिपीज़ में, कि सलाद बिल्कुल मत बाहर का खाएं, पानी मत बाहर का पिएं। उससे ये होता है कि वो चीज़ें पुरानी होती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ें अगर हों, इसको फॉलो करें, तो मेरा कभी भी कोई प्रॉब्लम ना में आए। ओहो, मतलब इतनी है ना। ओके, ये रीज़न है। जी जनाब, मेरा ख्याल से चिकन गार्लिक का रेसिपी कार्ड व्यूअर्स के लिए जो ट्राई करना चाह रहे हैं, तो फटाफट नोट कर लें। रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पर।
जैसे कि भी आपको बताया है, आपने इसके लिए 3 किस्म के जिंजर की पेस्ट रखनी है, जिंजर का पानी रखना है और साथ में आपने फ्रेश जिंजर चॉप करके रखनी है। बहुत ठीक है, तो ये इसका बहुत सा इजी तरीका है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपने इसको बनाना है, सौते करना है, वाइट पेपर के साथ आपने इसको टेस्ट देना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें रेड चिली भी या वो भी फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। बाकी आपने इसकी सॉस बनानी है टमाटो प्यूरी से, बहुत सिंपल है। इसको भी सौते करके आपने टमाटो प्यूरी इसमें ऐड करनी है। टमाटो प्यूरी यानी कि टमाटर की पेस्ट, ठीक है। और इसके साथ जब आप इसको दोनों को मिक्स करेंगे तो उसका कलर बिल्कुल रेड कलर का होगा, लेकिन आपके जो जिंजर आपने बनाया होगा उसके अंदर इतना अच्छा फ्लेवर आ चुका होगा चिकन के अंदर कि आप इसको जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके चिकन जिंजर आप इसको खा रहे हैं। आप इसको ट्राई करें और ट्राई करके इसकी भी फीडबैक दें। जी जनाब, फीडबैक दें, ट्राई भी करें और मेरे ख्याल से आज ही आपने ट्राई करना है, खाने का एंजॉय करें। और साथ मुनीरा की सामने की तरफ चलते देखें, ये खुशबुओं का कमाल है जो स्लिप ऑफ द टंग हो जाती है मेरी। मैं बता रही हूँ कि ये खुशबुएं जब चढ़ रही होती हैं तो यू वांटेड टू हैव इट। साम्या, अब मेरा ख्याल से जेमिनाई के बारे में हम बात नहीं, कर पहले जो है हम सोच रहे थे कि एक टिप जो हमने वादा किया है लोगों से, एक हम टिप दिया करेंगे जिससे अगर कोई फ़ायदा उठा सके। अक्सर हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं आ रही होती कहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि ये हर घर का एक कहते हैं ना कहानी घर घर की है। ये मुझे तो बहुत ही होना शुरू हो गया एज के साथ साथ। तो एक अल्लाह ताला का नाम है अल जामेओ, जमा करने वाला, जामेओ से अल जामेओ। आप इसको पढ़ते हुए अपनी चीज़ों को ढूंढिए, नियत कीजिए, आपको कुछ देर के बाद खुद याद आ जाएगा, रिकॉल होना शुरू हो जाएगा कि आपने वो चीज़ कहाँ रखी थी। छोटी सी टिप है लेकिन ये कि बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम है। सारे नाम बहुत प्यारे हैं लेकिन इस नाम से यकीन करें, इसकी बरकत से आपको गुमशुदा चीज़ें रिकॉल करना शुरू हो जाएंगे। तो अल जामेओ पढ़ते हुए चीज़ को ढूंढिए। क्या बात है जनाब, मेरे ख्याल से ये तो एक टिप ले ही लिया हमारे व्यूअर्स ने। हाँ। मेरा ख्याल से साम्या, जी आप जेमिनाई, हाँ बिल्कुल। अब हमने जो अगर हमारा कंप्लीट आज नहीं हुआ जेमिनाइज का तो इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कंप्लीट होगा, मुनीरा की खुशबू जो है ना वो फिर हमें बेचैन करेगी। मेरे ख्याल से जेमिनाई के लिए कोई खुशखबरी सुना दें, क्योंकि मेरे ख्याल से सारे क्यूरियोसिटी में होंगे कि कुछ जान लें। अच्छा, जेमिनाइज की जो बहुत अच्छी चीज़ें इस वक्त आई है, उनके फाइनेंसिस में अच्छी खबरें हैं इस साल में। जौज़ा वाले जो हैं उनके फाइनेंशियल हाउस में, उनके जॉब हाउस में सिवाय एक खराबी का चांस है कि वज़न जल्दी बढ़ेगा। तो मुनीरा की वो रेसिपी उठानी है जिसमें थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस होने का सबक आपको मिले। और जो है, लेकिन जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें गैब से शिफा देंगे। और इस वक्त सारा कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जेमिनाइज बेस्ट टाइम है आपके लिए। दोस्तियाँ कारआमद आपके लिए ज़िंदगी में इस वक्त रहेंगी। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है तो रिलेशंस, जो जेमिनाई ससुराल वालों से ज़रा से ऑफेंडेड हैं, या रिश्तेदारियाँ जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, उनमें थोड़ा सा बहस मुबाहिसे से परहेज़ करना है। और अगर शहर बदलना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वक्त रुक जाइए, वक्त मुनासिब नहीं है। तो ये जेमिनाइज का जो है, जो आपने कहा खुशखबरी सुनाऊँ, तो मैंने कहा सासद मोहतात भी कर अच्छा, दो। मेरे ख्याल से मुझे जो जानना है, जो हमें फीडबैक मैसेजेस आ रहे होते हैं, जेमिनाइज आर वेरी चूजी अबाउट देयर कंपैटिबिलिटीज इन इट। मैंने कहा साम्या से पूछते हैं। जेमिनाइज में बड़ा प्रैक्टिकल स्टार है, बहुत एम्बिशियस होते हैं, बल्कि ओवर एम्बिशियस होते हैं कि नींद भी जो है इनकी उड़ जाती है सम टाइम। तो मैं एक बात को तो अप्रिशिएट करती होती हूँ कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने असल में वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो जेमिनाइज का एम्बिशंस जो है इस वक्त अल्लाह पाक उनके एम्बिशंस आप लोग अपने हासिल भी करेंगे। जेमिनाइज सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वो ओवर एम्बिशियस होना जो है वो कभी कभी आपकी ज़िंदगियों में बेचैनी पैदा कर देता है। इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है आमना कि 3 घंटे टिक के फिल्म देखना भी इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बेचैन मरकरी रूलिंग लॉर्ड है। मरकरी जो है वो मुनीरा की बात पहले हमें सुन लें, फिर वापस मैं चाह रही हूँ कि मैं आमना इसको भी डिश आउट कर जी मुनीरा, क्यों नहीं यार, खुशबू का कमाल, क्या बात है। देखिए, प्रोग्राम का नाम ही पाकिस्तान के पकवान है, तो हमारी राइस प्रायोरिटी देखें हमारे कितने पकवान पकवान है। एस्ट्रोलॉजी तो हम साथ साथ करते रहेंगे। हाँ, ये देखिए चिकन के जिसमें चंक्स आ रहे हैं वो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया, थोड़ा सा देखिए देखने में इतना फैसिनेटिंग। ठीक हो गया। ये हमारी रेसिपीज कंप्लीट हो गई। ये मैंने कहा आपको दिखा भी दें साथ में। क्या बात, ये ब्यूटीफुल।
मेरा ख्याल से सारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे दे सो वांट टू ट्राई इट। मैं खुद घर जाके आमना को तो स्पेशल सीखना चाहिए। अभी तो आमना की ट्रॉली लगने की स्टेज आनी है। हम तो निकल गए उन स्टेजेस से। जी मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और आपने हमारे साथ रहना है। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और पाकिस्तान के पकवान में हमारे साथ इस टाइम मुनीरा भी हैं और सामिया भी हैं। और जनाब मुनीरा ने मोरक्कन राइस को मेरे हाथ डिस्प्ले कर दिया और मुनीरा की प्रेजेंटेशन की क्या ही बात है जनाब। इतने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेरिएशन के साथ ना सिर्फ एक तरह से डिश आउट करती हैं, वो डिफरेंट ताकि टू मेक योर टेबल लुक मोर अट्रैक्टिव। तो क्या बात है जनाब। मेरे ख्याल से मोरक्कन राइस का रेसिपी कार्ड भी हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा। सो नाउ यू गाइस कैन नोट इट डाउन। जी तो नाजरीन आपने आई एम श्योर नोट कर लिया होगा। तो सामने आपको पता है हमारे साथ एक कॉलर भी हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं, किधर से? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मेरा नाम है जी क्या नाम है? हेलो। ओहो सैड। जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आप दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। आप हमें कल भी कॉल कर सकती हैं। आपने दिल नहीं छोड़ना, आप कल भी कॉल कर सकती हैं। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल से अब सामिया जो हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे थे। अच्छा मैं एक इंफॉर्मेशन याद आ गई क्योंकि जेमिनाइज का रूलिंग लॉर्ड मरकरी है, जेमिनाइज का और वर्गोस का, जौजा और सुंबला वाले जो लोग हैं। तो मरकरी अगले 2 दिन में रेट्रोगेशन में होने जा रहा है। इसकी रेट्रोगेशन स्टार्ट हो जाएगी और इसकी रेट्रोगेशन मैं इसको कहती हूँ तो नन्हे की शरारतें। मरकरी का नाम मैंने रखा हुआ क्योंकि बहुत छोटी छोटी शरारतें करवाता है। ये जब रेट्रोगेशन में होते हैं मिसकम्युनिकेशन कराएगा, गलत फहमियाँ पैदा कराएगा लोगों के दरमियान में। अच्छा ये चोरियाँ कराता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़राब करा देता है लोगों की, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों को डील कर रहा होता है। और उसके अलावा ये पेपर वर्क की गलतियाँ करा सकता है। तो अपने दफ्तरी कामों में मोहतात रहिएगा। जो बच्चे पेपर्स दे रहे हैं, मेरे तो वैसे माओं की तरह प्यार आता है बच्चों पे जो पेपर्स दे रहे हैं, तो बहुत ध्यान से बच्चों आप लोग अपने पेपर्स देने हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ज़रा सी भी गलती जो है वो उड़ा देगी उनको। तो ये इस अरसे में ये 1 से 2 हफ्ते के लिए रेट्रोगेशन में जाता है और वर्गोस और जोजा को ज़्यादा करता है। आमना यू बी वेरी केयरफुल कि हाँ, क्योंकि आपके दोनों साइंस जो हैं वो मरकरी के अंडर आते हैं। तो आप ही को देख के ही इन्फॉर्मेशन देनी याद आई मुझे। तो आप लोगों ने मोहतात होना है थोड़ा सा। अल्लाह पाक किसी को भी टेस्ट ना करें, लेकिन अगर ये इस वक्त में 2 हफ्ते में शरारतें हुई तो समझ लीजिएगा नन्ना ऊपर से शरारतें कर रहा है। क्या बात है। देखिए कैसे इंटरलिंक होती है सारी चीज़ें एक दूसरे से। तो और ये भी एक नॉलेज है जनाब, जितना क्या कहते हैं कि जितना पढ़ा जाए। और नॉलेज के बारे में तो ये कहा गया है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ का इल्म, चाहे वो सितारों का हो चाहे वो स्टोन्स का हो, इतना ज़्यादा रखा है। और देखिए बास लोग जिसको शिर्क की सूरत में लेते हैं, ऐसा नहीं है। जिस इल्म की आप दलील दे सकते हैं, ये मैंने स्कॉलर्स के साथ प्रोग्राम्स किए हैं। आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान जिसने अपने इल्म को डिफेंड किया है। अगर आप दलील दे सकते हो तो वो इल्म है।
अगर आप कह दो कि जी मुझे तो छठी हिस्से का मुझे विजन हुआ, वो जो है जी ना, माशाल्लाह से देखिए जनाब, सामिया हमारे साथ होती हैं और मुनीरा होती हैं, और इसी तरह हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप पसंद करें उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह फॉलो करें, फीडबैक दें, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और कनेक्शन जो दुआओं का है वो बरकरार रखें। अल्लाह हाफ़िज़।